योगा से होगा, बट योगा से आखिर होगा क्या? ये चीज मैं तुम्हें आज बहुत अच्छे से डिकोड करके बताने वाला हूँ। तुम्हारी मेंटेलिटी को आज बहुत घटिया तरीके से तोड़ूंगा, तुम्हारी भी नहीं, बहुत सारे और इंसानों की। देखो, पहली बात, अरे तुम्हारे ये सोचते क्या है कि मतलब योगा एक ऐसी चीज है जो तुम्हें ब्रह्मचारी भगवान और एक साथ इंद्रियों खोल के रखने वाला इंसान बना देगा। तुमसे ऊंचा खून नहीं रहेगा तुम्हारे पास, पंख आ जाएगा और तुम उड़ने लगोगे। बट तुम आखिर में बनते क्या, तुम्हें पता है? कुछ इस टाइप के बंदे, अनहेल्दी, अनफिट और अनग्रूम्ड। बिकॉज अगर तुम दो चीजें, तुम अनग्रूम्ड ऑटोमेटिक हो जाओगे। लिसन अप, योगा से होगा क्या ये तो मैं कोई भी क्लियरली नहीं बताता होगा, बट आज की वीडियो में तुम क्लियरली, टोटल क्लियरली बताऊंगा कि योगा से क्या होगा। ये होगा, ये जो तुम्हें सारी चीज दिख रही है ये होगा। नथिंग एल्स, तुम्हारी जो स्ट्रेंथ भी थोड़ी मोड़ी बढ़ रही है वो बहुत कम बढ़ेगी। और साथ में जो जो मूड फ्रेश की बात करें, थोड़ा मोड़ा एक्सरसाइज कर लो उससे भी फ्रेश हो जाएगा। अपने पर्पज भी ध्यान कर लो, उससे भी मूड फ्रेश हो जाएगा। दिमाग शांत करना है भाई, वे बेटर थिंग्स है योगा से उसके लिए करने के लिए। मेडिटेशन कर सकते हो, ध्यान है यार, इस बात को भी समझो। अगर तुम सोचते हो, अगर तुम ऐसे बंदे हो, तुम सोचते हो कि योगा से तुम फिजिकली फिट हो जाओगे, मेंटली फिट हो जाएगी, तुम ब्रह्मचारी, तुम बाबा बन जाओगे, तुम वीर रक्षक बन जाओगे, कुछ नहीं होगा योगा से, कुछ नहीं होगा। उससे इम्प्रूव हो सकता है, बट अदरवाइज कुछ नहीं होगा। और मुझे दया तो उन लोगों के लिए आती है कि जो भाई हनुमान चालीसा बजा के, जय जगदीश्वर हरे ये वाले गाने बजा के ये आसन, ये आसन, ये आसन, ये आसन करते, इन लोगों से मुझे सबसे ज्यादा चिढ़ है। ये तो खुद को बर्बाद करते ही करते हैं, अपने बाल बच्चों, अपने जो जिम जाने वाले बंदे हैं ना उनको भी रोस्ट करेंगे। कहेंगे कि भाई हमारी परंपरा को नहीं फॉलो कर रहा है, देसी ताकत नहीं कर रहे हैं, ये योगा नहीं कर रहे हैं, जिम जाने से क्या होगा, ये देखो देसी ताकत वैसे तो है ही नहीं, बट ये देखो, ये नहीं उनका, ये देखना चाहिए ब्रो। लिसन, योगा से ना होगा, जो तुम सोचते हो वो कभी नहीं होगा। पता नहीं तुमने अपने दिमाग में किस खिचड़ी बना रखी कि योगा से क्या होगा। अब मैं इसी वीडियो में 3 पॉइंट बताने वाला हूँ। योगा से आखिर में होगा क्या, और इसके मतलब घाटे क्या है, और तुम्हें कैसे आदमी बनना चाहिए। सो योगा से आखिर में क्या होगा, मैंने तुम्हें फर्स्ट पहले ही बता दें कि योगा से क्या होगा, ये तो बात खत्म। अब योगा, योगा से होगा वाली मेंटेलिटी, योगा से होगा वाली मेंटेलिटी खराब क्यों है, इस बात को समझो। अगर तुम्हारे माँ बाप ये मेंटेलिटी वाली है, तुम अगर वर्कआउट जिम करोगे वो तुम्हें ताने मारेंगे, डिमोटिवेट करेंगे, तुम्हें नहीं करने देंगे। समझो इस बात को, रूटीन से तुम्हें इतना दूर रखेंगे। और अगर तुम, हाँ एक और बात, तुम्हारे जो माँ बाप है इनको ये नॉलेज कहाँ से मिलती पता है? हमारे समाज में कुछ बाबा एग्जिस्ट करते हैं, क्या कुछ बाबा, कुछ बाबा ही नहीं, कुछ घटिया इन्फ्लुएंसर्स, वो इन्हें योगा से मतलब क्या कहूँ, योगा इनकी गर्लफ्रेंड बना देंगे। और क्योंकि अच्छी डाइट वर्कआउट से भी इनका भाई एक्स होगा, ये दिन की इनके एक्स होंगे, कैसे बना देंगे तुम्हारे माँ बाप को। और तुम्हारे माँ बाप ही अगर ऐसे बन गए, तुम कुछ भी नहीं खा पाओगे, बिकॉज तुम कमाते कुछ नहीं हो, पहले बेरोजगार हो, लाइफ भी। इस बात को समझो, इस मेंटेलिटी से तो तुम्हारा फिजिकली मेंटली मतलब हेल्थ में तो तुम्हारा डैमेज हो ही रहा है, या तुम्हारा, और साथ में तुम्हारे माँ बाप ओल्डर हो ही रहे हैं, इनका हेल्थ तो और डैमेज हो रहा है, और ना तुम इससे कुछ अपने जीवन में उखाड़ पाओगे। और तीसरी बात, तुम्हें जेन्युइन एडवाइस है, तुम्हें कैसे बंदे बन जाओ कि कोई भी, इवन चैट टैग नीलेश भाई अगर तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन बताए ना, तुम एक बार बहुत चुटकियों का काम है वो, तो अगर तुम ये भी करते हो ये भी कर सकते हो भाई। ये करने के लिए तुम्हारे पास टाइम रिसर्च करने के लिए नहीं, जस्ट वन गूगल सर्च मारो, एक साइंटिफिक पेपर देखो। हाँ, गूगल सर्च मारो, साइंटिफिक पेपर देखो, साइंटिफिक प्रूवन नहीं है। इन 3 क्राइटेरिया को अगर वो पार कर रहा है तब उस चीज को फॉलो करो, अगर नहीं कर रहा है तो बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत ही करो। बिकॉज जो ये बाबा है तुम्हारा ब्रेन वॉश करने के लिए सबसे अच्छी चीज, कोई कहता है पनीर मत खाओ, कोई कहता है दारू में ये मिला के खाओ, कोई भाई मतलब जैसे बाइसेप का एक्सरसाइज है इसी से ना तुम्हारा बाइसेप ग्रो होगा। कोई तुम्हें ये करके बताने के लिए, कोई कह रहा है ये कर, ये इससे तुम्हारा बाइसेप ग्रो होगा, भाई फकिंग इडियट्स, इस बात को समझो। वो तुम्हारी मतलब, तुम्हें भी पता है कि ऑडियंस गधे हैं, पर तुम गधे हो, क्योंकि तुम्हें बेवकूफ़ बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। पर ये योगा वाली मेंटालिटी की तुम और भी ज़्यादा बेवकूफ़ बना रहे हो। तो अगर तुम इस मेंटालिटी को नहीं तोड़ोगे, तुम कभी भी हेल्दी नहीं हो पाओगे। इससे कोई फैट लॉस, चीनी लॉस, बेबी लॉस कुछ नहीं होता है। और तुम्हारे पास ऑप्शन मिले ना योगा करने की और एक वर्कआउट करने की, आई विल ऑलवेज रिकमेंड यू कि वर्कआउट करो।
वर्कआउट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तुम्हारे हेल्थ का ना 3 पिलर होता है। वर्कआउट मत करो, फिजिकल एक्टिविटी जिसमें तुम वर्कआउट वॉकिंग पकड़ सकते हो, डाइट एंड स्लीप। ये तीनों चीज पे तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ डिपेंड करती है। 33% ऐसे तुम इसको कैटेगराइज कर सकते हो। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर योर हेल्थ, योर ब्रेन, योर एक्टिव ब्रेन। तुम अभी यंग हो, बट ये जरूरत तुम्हें अभी ग्रो होना है, योगा से नहीं होगा। मैं तो भाई ये देख के शौक रहता हूँ कि कितने सारे लोग बताते हैं कि ताड़ासन करो, इससे तुम्हारी 20-25 की बाद भी हाइट बढ़ जाएगी। वो ये तो यही बात है, एक छक्का 4 बच्चों को जन्म दे दिया। क्या कहूँ, एक तुम्हें किसी चीज को पहचानने का बहुत अच्छा तरीका बताया। अगर कोई भी बंदा तुमसे आके कहे कि तुम इस तरीके की कोई चीज करो, इससे 100 बीमारियां दूर रहती है, 100। जहां 50-100 बीमारियां दूर रहने वाली बात आ जाए, तुम उस इंसान से दूर रहो और उसकी बातों से भी दूर रहो। बिकॉज ये एकदम बेस्ट तरीका है कि तुम कैसे पहचान सकते हो कोई भी चीज, कोई भी दवाई, कोई भी नुस्खा आज तक ऐसा नहीं बना कि 100 चीजों से दूर कर दे। शायद मुझे तुमसे दूर नहीं होना, बट कोई भी चीज आज तक वैसी बनी ही नहीं है। और खाने के बारे में भी बहुत चढ़ा मढ़ा के बोलते हैं भाई मूली खाओ, इससे तुम्हारी 100 बीमारियां ठीक होगी, तुम मोटे नहीं होगे, तुम ये नहीं होगे, तुम्हारा मियाँ खलीफा से शादी करो, क्या 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 है। ये सारे बातें जो मेरे दिमाग में जो भड़ास उठता है क्या कहूँ। और देखो मेरी माँ भी ये सारी वीडियो देखती है, मुझे बहुत अच्छे से समझाने का मन करता है, बट ये समझे तब नहीं यार। और मैं यही चाह रहा हूँ कि तुम ऐसे माँ बाप ना बनो जिसे जो तुम्हारा आगे बच्चे बच्चियां होंगी तो तुम्हें ही गाली करेंगे, गाली देंगे, तुम गाली खाने के लायक ही इसलिए देंगे। तो इस बात को अभी ही बैठा लो अपने दिमाग में कि योगा से ना होगा। अगेन रिपीट विथ मी, योगा से ना होगा। सो चैन सोना है, जागते रहो भाई।